नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के केसर जीएस पॉइंट में। मित्रों, खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का जो 2500 प्रश्नों की श्रृंखला हमने शुरू की है, उसका आज हम 5वां भाग लेकर आ रहे हैं। यहाँ बताता चलूँ, जो भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं वो के केसर जीएस पॉइंट तथा प्रेरणा कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट टीचरों द्वारा तैयार किए गए हैं। चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की तरफ। आज का प्रथम प्रश्न है, निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? ऑप्शन में है वित्त मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, तेल कंपनियां। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है तेल कंपनियां। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अर्थात सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न है, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? मित्रों, इसका जो ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सेकंड है नाबार्डा, तीसरा है कृषि लागत एवं कीमत उद्योग आयोग और चौथा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कृषि लागत एवं कीमत आयोग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। आगे चलते हैं अपने थर्ड प्रश्न की। हमारा आज का थर्ड प्रश्न है, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है जलपोत भंजन उद्योग के लिए, दूसरा हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, थर्ड है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, चौथा परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र के लिए। मित्रों, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार पीसीएस में पूछ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। कांडला गुजरात का एक प्रमुख बंदरगाह है। यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में कच्छ की खाड़ी में की गई थी। यह 1965 में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बनाया गया। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादित किया था। ऑप्शन में है एनआर सरकार, सेकंड है कस्तूरी भाई लाल भाई ने और तीसरा है जयप्रकाश नारायण ने और पांचवा है श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन श्रीमान नारायण अग्रवाल ने किया। यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न पांचवा है, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 3 बार पीसीएस में पूछ चुका है। थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पाइक्नोलाइन और केमेक्लाइन। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। इसको देख लीजिएगा मित्रों, बार बार यह प्रश्न रिपीट कर रहा है। आगे चलते हैं, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। ऑप्शन में है नदियों में, झीलों एवं झरनों में, थर्ड है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में और चौथा है भूमिगत जल में। मित्रों, यह प्रश्न बार बार पूछता है और लोग गलत भी कर देते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। यद्यपि पृथ्वी के 70% भाग पर जल है तथा उसमें 67% सागरों में खारे जल के रूप में भरा है। विश्व में उपलब्ध संपूर्ण जल में से 2.5 से कम मीठा पानी है और इसमें 2/3 से अधिक भाग हिमखंडों में जमी हालत में है। शेष बचा हुआ मीठा जल लगातार चलने वाली जल चक्र के नियमित रूप का हिस्सा है। इसको ढंग से देखिएगा मित्रों। आगे का प्रश्न, हमारा 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है भीतरकनिका, सुंदरवन, गहिरमाथा, मन्नार की खाड़ी। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी एवं गुजरात मैरीन के नेशनल पार्क मन्नार की खाड़ी रामनाथपुर जिले में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मित्रों, आगे चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है कालाहारी, गोबी, चहुआ, हुआन और सहारा। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है कालाहारी।
हारी। कालाहारी मरुस्थल विश्व के विशालतम मरुस्थलों में से एक है। यह बोत्सवाना अफ्रीका के मध्य में स्थित है। यह दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है इजराइल, भूटान, आइसलैंड और गैबन। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है इजराइल। मित्रों, इसमें बहुत से ज्यादा लोग बताते हैं भूटान, परंतु इसका राइट आंसर है इजराइल। आगे चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है सुंदरवन, पश्चिमी घाट, मानस, चेरापूंजी। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है पश्चिमी घाट। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है बैकाल झील, हारून झील, विक्टोरिया झील, विनपेग झील। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है बैकाल झील। साइबेरिया की बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई 4700 फीट है। यह दरार घाटी में स्थित है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। मित्रों, इसको बार बार ये पूछ ले रहा है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर। दूध गंगा नदी जम्मू एवं कश्मीर की राज्य की राजधानी श्रीनगर के पास बहती है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है? ध्यान दीजिएगा, मैंने पूछा ध्वस्त नगर नहीं है। ऑप्शन में है कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत, चरखारी। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है चरखारी। इसके विषय में थोड़ा जान लीजिए। भारत के प्रमुख ध्वस्त नगर 7 हैं। पहला धनुषकोटी, फिर दूसरा फतेहपुर सीकरी, लखपत मांडू, ओल्ड गोवा, रोज आइलैंड जो अंडमान निकोबार द्वीप में है, और अगला है विजय नगरम जो कर्नाटक में है। उसके अलावा कुलधारा है जो राजस्थान में है। इसमें चरखारी कहीं नहीं आता है। आगे चलते हैं अपना 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? बार बार पूछता है, अच्छी प्रश्न है। ऑप्शन में है फूलर झील, कोलेरू झील, अचार झील, हिमसिर झील। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है अचार झील। फूलर झील छत्तीसगढ़ में स्थित है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, अचार झील जम्मू कश्मीर में है, जबकि हमीरसर झील गुजरात में है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 15वां। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है सरहिंद नहर, दूसरा है एडन नहर, तीसरा है विश्व दोआब नहर, तीसरा है ईस्टर्न ग्रेन नहर। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है एडन नहर। एडन नहर पश्चिम बंगाल में है, जो दामोदर नदी से निकाली गई है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 16वां प्रश्न। निम्न में से किस राज्य में टीन आइस का प्रमुख भंडार है? ये मित्रों लगभग हर परीक्षा में पूछ रहा है। ऑप्शन में है असम, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं हम लोग अपने 17वां प्रश्न की तरफ। हमारा आज का 17वां प्रश्न है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? मित्रों, मैं बताता चलूं, यह प्रश्न है पीसीएस में 4 बार पूछ चुका है। ऑप्शन में है आइस कोर, सेकंड है जीवाश्मित पराग, थर्ड है वृक्ष वलय वृद्धि, और चौथा इसमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है आइस कोर। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक आइस कोर होता है। आगे चलते हैं 18वां। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, ये बार बार प्रश्न रिपीट कर रहा है। इसका आंसर है थर्ड, जानवरों को दर्द निवारक देना। गिद्धों के तेजी से विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है जानवरों को दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनेक देना। आगे चलते हैं 19वां है, निम्न में से कहां और
आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण, और ये थोड़ा सा मित्रों, ये थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा वो हो गया है, इसमें ध्यान से देखिएगा, फिर इसमें पढ़ता हूँ। निम्न में से कहाँ और आर्सेनिक जल द्वारा प्रदूषण सर्वाधिक है? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल पूछा है, इसमें कहाँ सबसे ज़्यादा जो जल है उसमें आर्सेनिक मिला होता है? तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों, पश्चिमी बंगाल में। इस प्रश्न को थोड़ा सा अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 20वां, सिगरेट की धुएं में मुख्य प्रदूषक है? ऑप्शन में है कार्बन मोनोऑक्साइड वो कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड वो निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड वो बेंजीन, और इनमें से कोई नहीं। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड वो बेंजीन। आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 21वां प्रश्न है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है 31.34, दूसरा है 17.70, और तीसरा है 13.31, और चौथा है 23.85। मित्रों इसका जो राइट आंसर है 17.70। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001-2001 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि दर 17.70 थी। आगे चलते हैं हम। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है 74.01, 72.60, और 69.72, और 70.60। मित्रों यह प्रश्न आपको मालूम जरूर होगा, और इसका राइट आंसर है 69.70। इसको बता दूं मित्रों, इसका जो सबसे एक्यूरेट आंसर होता है मतलब 67.7% है, परंतु वह इस ऑप्शन में नहीं है। और ऑप्शन में इसमें ये भी पूछा है, इसमें से बताइए, तो जिसका लंब सम आंसर है 79.72, इसलिए इस प्रश्न को हमने ये थर्ड ऑप्शन सही कर दिया। और यह प्रश्न मैंने जानबूझ के आपसे पूछा है क्योंकि निकटतम ही सत्य होता है। आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न है हमारा आज का, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? ये मुझे मालूम मित्रों, यह प्रश्न आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि ये बार बार यह प्रश्न रिपीट करता है। ऑप्शन में है 14.2, और 15.5, 16.6, और 18.2। मित्रों आप यह मुझे बताइए, सोचिए, या फिर कहेंगे तो मैं अभी तुरंत बता दूंगा, अदरवाइज बाद में बता दूंगा, परंतु मैं बताता चलता हूं, बात का कुछ नहीं रखना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है 16.16, मतलब 16.16। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और वो हमारा आज का लास्ट प्रश्न होगा जो 24वां है। निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है किर्गिजिस्तान। किर्गिस्तान का अर्थ होता है 40 कबीलों का देश, क्योंकि किर्गिस्तान की जो स्पेलिंग होती है KYRJYZSTAN, और इसको जब इसका संधि मतलब इसको पार्ट पार्ट करते हैं तो KYRJ का अर्थ होता है 40, YZ का अर्थ होता है कबीला, STAN का अर्थ होता है क्षेत्र भूस्थल, इसलिए किर्गिस्तान का मतलब होता है 40 कबीलों का देश। मित्रों आज हमारा 40 प्रश्नों की 25 आज हमारी ये प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। मित्रों मैं आपको फिर बताता चलूं कि खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के लिए जो हमने 2500 की प्रश्नों शुरू की है उसका आज ये 5वां भाग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको आप लोग राइट डाउन करते जाइएगा। प्लीज़ पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।